एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडोटी। सो कल आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो गया फाइनली, एंड आप लोगों की कॉन्फिडेंशियल रिप्लाईज देखकर अच्छा लग रहा है। एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज आप लोगों का पेपर इतना इजी जो आया था। एंड आई नो आप सभी लोग काफ़ी क्यूरियस हैं आंसर्स जानने के लिए। सो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने ही कमेंट में मुझे सजेस्ट किए हैं या मुझे शेयर किए हैं अपने क्वेश्चंस कि ऐसे क्वेश्चंस थे। तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्वेश्चंस के आंसर शेयर करने वाली जो आप लोगों ने कल एग्ज़ाम में दिया है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो जो भी मैं क्वेश्चंस के आंसर बताती जाऊँगी तो आप लोग प्लीज़ उसे मैच करते जाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। आई नो पेपर सबमिट हो गया है, आप लोगों के पास एग्जाम पेपर नहीं होगा, बट फिर भी आप लोग जैसे वीडियो के स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा याद तो आएगा ही कि आपने क्या ऑप्शन टिक किया था। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने कौन से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए और कितने गलत। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों को एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया था, दैट नर्सिंग इज़ आ, और उसमें ऑप्शन दिए थे आपको, इज़ अ प्रोफेशनल जॉब, टेक्निकल जॉब, पैरामेडिकल जॉब या नॉट अ जॉब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल जॉब में टिक किया है तो आपका सही आंसर है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा दैट ये पैरामेडिकल जॉब में आएगा कि प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनल जॉब होता है। पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए एक अलग ही टर्म होता है, अलग एग्जाम होता है। पैरामेडिकल में आपकी ये लैब टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ये सब आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु कैन बिकम अ नर्स। नर्स कौन बन सकता है? आपके ऑप्शंस थे ओनली मैरिड फीमेल, ओनली मैरिड मेल, बोथ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, एनी वन इधर मेल और फीमेल और मैरिड और अनमैरिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। कोई भी बन सकता है यार नर्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए शादीशुदा होना चाहिए या मेल या फीमेल ही होना चाहिए। आप लोगों ने तो इतना तो देखा ही होगा कि पेपर देने मेल फीमेल दोनों ही आए थे और उसमें मैरिड अनमैरिड जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है एनी वन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीएससी नर्सिंग इज़, ऑप्शन थे अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर नन। तो बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अंडर ग्रेजुएशन। जिस भी ऑप्शन में आपका अंडर ग्रेजुएशन था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, बीएससी नर्सिंग कोर्स इज़ आ, तो आपके ऑप्शन दिए होंगे उसमें से जो भी ऑप्शन में आपका अगर करेक्ट आंसर है 4 ईयर कोर्स 6 मंथ इंटर्नशिप, जिसमें भी ऑप्शन आपका 4 ईयर कोर्स और 6 मंथ इंटर्नशिप दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 साल का होता है और बाद में 6 मंथ की इंटर्नशिप दी जाती है, यानी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है 6 मंथ में जो भी आपने सीखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इज़, ऑप्शन होंगे डिग्री लोअर देन बीएससी नर्सिंग, इक्वल टू बीएससी नर्सिंग, नॉट अ डिग्री, और भी जो डी ऑप्शन दिया हो, बच्चों को इतना याद नहीं आ रहे ऑप्शंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका यही है, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है वो इक्वल टू बीएससी नर्सिंग होता है। मतलब बीएससी नर्सिंग को ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। ये कोई हाईएस्ट डिग्री नहीं होती है। यहाँ पे पोस्ट लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। तो ये इक्वल टू बीएससी नर्सिंग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया होगा, उपचारिका टर्म इज़ रिलेटेड टू, जो उपचारिका टर्म है वो किससे रिलेटेड है। तो क्योंकि आप नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं तो इससे एक कॉमन सेंस भी होता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको नर्स ही लगाना चाहिए। बाकी वैसे तो ये उपचारिका टर्म नर्सिंग से रिलेटेड है, यानी नर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नर्स। फिर एक क्वेश्चन आपका सुश्रुता से रिलेटेड था। बच्चों को एग्जैक्टली क्वेश्चन और ऑप्शंस याद नहीं है, बट उनको ये याद है कि हाँ ऐसा कुछ टर्म पूछा गया था और उसमें कुछ सिटीज़ या मतलब ऑप्शन दिए हुए थे, ऐसा वाराणसी एंड ऑल। तो मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट रिलेशन जो है सुश्रुता का वो वाराणसी से है। तो आपका जो भी ऑप्शन, अगर वाराणसी ऑप्शन था और आपने टिक किया है ये, तो आपका करेक्ट आंसर है। सुश्रुता जो थे वो उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट रिलेशन आपका वाराणसी से है, तो आपका आंसर वाराणसी होगा। अगर आपने वाराणसी टिक किया है तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, अ गुड नर्स, अच्छी नर्स कौन हो सकती है। हु इज़ रिच, जो अमीर हो, हु इज़ पुअर, जो गरीब हो, हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, एनी वन नॉट डिपेंड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन। कोई भी हो सकता है यार गुड नर्स, मतलब अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी बन सकता है अच्छा नर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एनी वन। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, अनदर नेम ऑफ टेबल टेनिस, यानी टेबल टेनिस को और क्या बोलते हैं। ऑप्शन में आपके बैडमिंटन दिया होगा, टेनिस दिया होगा, पिंग पोंग दिया होगा और डी ऑप्शन जो भी दिया हो। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी कि पिंग पोंग। टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोलते हैं। अब काफ़ी बच्चों ने बोला है दैट मैम टेबल टेनिस से लगा, टेनिस एक एक है तो उन्होंने टेनिस में लगा दिया, तो ये क्वेश्चन गलत है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोला जाता है, ना कि टेनिस बोला जाता है।
कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक्स। तो जिस किसी ने भी पिंग पोंग लगाया वो करेक्ट आंसर है। अगर आपने टेनिस लगा दिया तो वो गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच गेम टोकन कम्स डाउन व्हेन स्नेक बाइट। मतलब आपसे कुछ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा था। आप ये गेम बहुत ही खेलते हो, सभी खेलते हैं, लूडो और स्नेक एंड लैडर बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो जिसमें सांप काट लेता है तो हम सीधे नीचे आके गिरते हैं, तो कौन सा गेम होता है? स्नेक एंड लैडर। और फिर भाई साहब सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब इजी क्या, कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है मैं तो बोलूँगी। अपोजिट ऑफ ट्रू, किसको नहीं पता होगा ट्रू का अपोजिट क्या होता है? फॉल्स। सो करेक्ट आंसर होगा आपका फॉल्स। अगर आपने फॉल्स टिक किया है तो करेक्ट आंसर है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया होगा, फार्मूला ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। फॉस्फोरस को हम P4 से डिनोट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा P4। तो जिस किसी ने भी P4 टिक किया है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछा हो गया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। तो H2O2 वाला ऑप्शन जिसने भी करेक्ट टिक किया है वो उसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, H2SO4 इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस। H2SO4 किस प्रोसेस से बनता है? ऑप्शन में आपके दिया होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस, मॉन प्रोसेस या फिर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जिसने भी ये टिक किया है वो उसका करेक्ट आंसर है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाई जाती है। हाइबर प्रोसेस से हमारा अमोनिया बनता है NH3, जबकि जो ऑस्टवाल्ड होता है उससे नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर एक क्वेश्चन और था, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इनमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? तो आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो मैंने एक पेपर में, जिसमें मैंने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया है, उसमें इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रिक होती है वो होती है फ़ोन कॉल। ये मैंने ट्रिक बताई थी कि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, उसके बाद कोई अदर एटम आते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन ऑफ फ्लोरीन रखा हुआ है, सबसे पहले फ्लोरीन ही होगा। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, करेक्ट आंसर फ्लोरीन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। अब जो भी आपके ऑप्शन दिए हों, ऑप्शन में आयरन ज़रूर दिया होगा Fe, तो ये करेक्ट आंसर है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या होगा, प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन बाय। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ऑप्शन में दिया होगा क्लोरोफिल, रेस्पायरेशन, मिनरल सॉइल, सनलाइट। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक अच्छे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि जो सारा न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होते हैं, उसको सॉइल से ही मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मिनरल सॉइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मैनी कलर्स आर इन रेनबो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रेनबो में तो 7 कलर होते हैं, किसको नहीं पता। फिर दूसरा पूछा है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला। आपके जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें अगर KMnO4 ऑप्शन दिया था आपका तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है। तो जिस किसी ने भी KMnO4 ऑप्शन टिक लगाया होगा वो उसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। और बच्चों ने बताया कि एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सेम फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट। तो इन दोनों का ही आंसर आपका NaCl होगा। जिस किसी ने भी NaCl ऑप्शन टिक किया इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए वो सही है। NaCl को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है। मतलब अगर आपको पता होगा तो आपने दोनों ही करेक्ट किए होंगे, और अगर नहीं पता होगा तो फिर गलत भी हो गया होगा। बट आई थिंक आप लोगों ने ये करेक्ट ही किया होगा, बिकॉज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मतलब NaCl रॉक सॉल्ट बोला जाता है, सबको पता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया होगा, अ गेम नॉट प्लेड डुअल। मतलब जो 2 लोग नहीं खेल सकते, यानी कि आपके जो ऑप्शंस दिए हैं वो लूडो है, चेस है, बैडमिंटन है, कैरम है। तो चेस जो गेम होता है वो 2 लोगों का ही होता है। बैडमिंटन में भी 2 ही प्लेयर्स खेल सकते हैं, जबकि जो लूडो और कैरम है ये 2 से 4 लोग भी खेल सकते हैं। मतलब 2 लोगों के बीच भी हो सकता है, 4 लोग भी आप लोग खेल सकते हो। तो नॉट प्लेड डुअल मतलब 2 से ज़्यादा लोग खेल सके जिसे। तो मुझे तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी करेक्ट किया है तो लूडो भी करेक्ट है और मेरे ख्याल से कैरम भी करेक्ट है। या हो सकता है बच्चों ने गलत क्वेश्चन रीड करके मुझे बता दिया हो, बट मुझे यही क्वेश्चन समझ में आया। सो इसका तो वैसे ऑप्शन आपका लूडो भी सही है और कैरम भी सही है। बाकी जब आंसर की आएगी तो उससे पता चल जाएगा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है।
फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया होगा 1000 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोन इक्वल्स टू कितना होता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, और क्योंकि 1000 है तो इंटू 10⁻³ कर देंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आएगा 10⁻³ मीटर। तो इसमें से ऑप्शन तो वैसे ये ए होना चाहिए, यहाँ पे शायद मैंने गलत कर दिया या बच्चों ने ही गलत ऑप्शन बताया, यहाँ पे 10⁻³ होगा अगर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा 10⁻³ मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था रेजिस्टेंस इज मीजर्ड इन, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, तो ओम में ही मीज़र किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज़, तो आपके ऑप्शन एग्जैक्टली क्या थे वो तो बच्चों ने मुझे ठीक से नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। तो मैं बता दूं गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वो पंजाब में प्रेजेंट जो गोल्डन टेम्पल है वो एक गुरुद्वारा है, फेमस गुरुद्वारा है। तो अगर आपके किसी ऑप्शन में गुरुद्वारा से रिलेटेड कोई ऑप्शन था तो वही आपका करेक्ट आंसर था, तो अगर आपने गुरुद्वारा वाला ऑप्शन टिक किया है तो सही है, अदरवाइज़ तो गलत है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नर्सिंग एप्टीट्यूड का है ये, लेडी ऑफ लैम्प किसे बोलते हैं, तो ये तो सबको पता है, लेडी ऑफ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन बच्चों ने बताया WHO पे एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था वो याद नहीं है बच्चों को, लेकिन ऑप्शन आपके WHO से रिलेटेड थे, मतलब उसमें 4 फुल फॉर्म दिए गए थे जो अलग अलग, कुछ गलत थे कुछ सही थे, तो जिस किसी में भी आपका करेक्ट फुल फॉर्म था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने करेक्ट ऑप्शन अगर टिक लगाया WHO का तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था जूनोसिस इज, जूनोसिस क्या होता है, ऑप्शन में आपके दिए था शायद डिसीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, जो एनिमल से ह्यूमन में डिसीज़ ट्रांसमिट हो, या फिर डिसीज़ ट्रांसमिट फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, या ये एक प्लेस है विजिट करने की जू से, मतलब जू का, और डी ऑप्शन जो भी दिया गया हो, तो सर करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी कि जिस ऑप्शन में भी आपका ये लिखा हो कि डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, जूनोसिस एक डिसीज़ होती है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा अ गुड नर्स शुड बी, अच्छी नर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पास 80% इन 12th, मतलब 12th में 80% मार्क्स से पास होनी चाहिए तो वो अच्छी नर्स है, सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, या फिर हैव स्किल्स टू सर्व इल पेशेंट। तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छी नर्स की क्वालिटी होती है कि वो बीमार पेशेंट की हेल्प कर सके, उसको ट्रीटमेंट दे सके, ये एक गुड नर्स होता है। तो आंसर होगा आपका हैव स्किल टू सर्व इल पेशेंट, ना कि 12th और एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए ये मैटर करता है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का शायद गैलीलियो से रिलेटेड था, ऑप्शन एग्जैक्टली क्या है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है याद नहीं है बच्चों को, बट हाँ बच्चों ने इतना बताया कि मैम ऑप्शन में डिस्कवर टेलीस्कोप को जैसा कुछ ऑप्शन था, तो अगर ऐसा था तो वही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, तो जिस ऑप्शन में भी ये था तो वो करेक्ट आंसर है। अगर और ऑप्शन थे और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था तो फिर वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या थे, बट अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं था और टेलीस्कोप वाला अगर कोई ऑप्शन था तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया होगा अ गुड नर्स हु, अच्छी नर्स कौन होती है, स्ट्रिक्ट एंड फर्म, जो स्ट्रिक्ट हो या जो पोलाइट हो या फिर जो कुछ बोले ना नॉट स्पीक, या फिर जो एग्रेसिव हो, तो ऑब्वियस ही बात है जो पोलाइट हो, तो ए गुड नर्स हु पोलाइट एंड फर्म, तो आपका पोलाइट एंड फर्म वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आप लोगों को ये इंग्लिश में क्वेश्चन आया था एन एप्पल अ डे कीप्स डैश अ डॉक्टर अवे, और ऑप्शन में शायद आप लोगों को दिया होगा ए एन द, ये सब ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना होगा, जिसका करेक्ट आंसर होना चाहिए द, बिकॉज ये लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, सभी जानते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे करेक्ट आपका फिल होगा द। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश में एज वाइट एज डैश, तो सफ़ेद जैसे कि, तो सफ़ेद तो दूध भी होता है पाउडर भी होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे आई नो, लेकिन ये बहुत ही मतलब इजी लाइन है, सबके माइंड में रहती है, सब लोगों को रटी रहती है, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, या बोलते हैं सुनते हैं। तो एज वाइट एज स्नो, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज स्नो। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आप लोगों के थ्रू पता चले, तो मैंने सोचा आप लोगों को इनके करेक्ट आंसर बता दूं, एंड आई होप आप लोगों ने करेक्ट ही लगाए होंगे। आप लोग मैच कर लीजिए आप लोगों ने इनमें से कौन से करेक्ट किए हैं कौन से रॉन्ग किए हैं। बाकी और भी जो अभी मिसिंग क्वेश्चंस हैं मैं उन पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, अभी मुझे सारे क्वेश्चंस मिले नहीं हैं। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।